रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u माइनस 2 ओवर 2 प्लस योटा प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी x और y की वैल्यू फाइंड करते रहे हैं। अब हमने u और v की वैल्यू इसी तरह फाइंड कर दी है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, स्टेटमेंट दी हुई है u माइनस 2 ओवर 2 प्लस योटा प्लस v माइनस 3 2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में 2 प्लस योटा डिनोमिनेटर है, 2 माइनस योटा डिनोमिनेटर है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस योटा इंटू 2 माइनस योटा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस योटा u माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस योटा v माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 योटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। u मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर u मल्टीप्लाई होगा माइनस योटा से। u 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 2u, u माइनस योटा से होगा तो माइनस u योटा। ठीक है, इसी तरह माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 योटा। ठीक है, प्लस इसी तरह v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर v को योटा से भी करेंगे, v को 2 से किया तो प्लस 2v और v को योटा से किया तो क्या आ जाएगा प्लस v योटा। ठीक है, इसी तरह माइनस 3 को 2 से करेंगे, माइनस 3 2 जार माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 3 को योटा से करेंगे तो माइनस 3 योटा आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड में अगर हम गौर से देखें जो हमारा एलसीएम था वो क्या है, अगर इसको हम a का नाम दे दें और इसको b का नाम दे लें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ठीक है, ये हम इसमें पुट कर सकते हैं, a स्क्र माइनस बी स्क्र ये हमारा बनता है। तो हमारा a 2 है तो ये a का स्क्र आ जाएगा, माइनस b हमारा क्या है योटा, तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, हम अब मज़ीद सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। 2u, इसमें -4 कांस्टेंट नंबर आप देख रहे हैं, -4 और -6 ये आपके क्या हो जाएंगे -10। चलें पहले हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, जो सॉरी रियल पार्ट हम बना लेते हैं। ये हमारा रियल पार्ट है जिसमें योटा नहीं है, और इसके बाद 2v, इसमें भी योटा नहीं है। ठीक है, 2u प्लस 2v -4 -6 -10। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रियल पार्ट आ गया जिसमें योटा नहीं है। ठीक है, जो योटा वाले हैं अब हम उनको लिख लेते हैं, प्लस 2 योटा माइनस u योटा प्लस v योटा माइनस 3 योटा। ठीक है, इसको अब हम लिख लेते हैं, ये इज इक्वल टू 4 योटा भी है भाई। 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 योटा। जी, 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस, आप देख रहे हैं कि v अयोटा इन सब के अंदर योटा मौजूद है, तो हम योटा को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 योटा और -3 योटा क्या हो जाएंगे -1 योटा। योटा मैंने बाहर ले लिया है, तो और v और u को हम पहले लिख लेते हैं, -u प्लस v। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 4 योटा। ठीक है जी, 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस -u प्लस v -1 योटा, 5 उधर जाके 4 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 20 योटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि आप इधर भी कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, लेकिन इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रियल पार्ट को 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का रियल पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके मज़ीद इसको u और v की तरफ वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 2u प्लस 2v
इज इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं कि अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ भी आ जाए माइनस यू प्लस वी, -1 को उधर ले जाएं, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, माइनस यू प्लस वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। दोनों को क्वेश्चनों को आपस में सॉल्व करें और u और v की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, u प्लस वी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दूसरी जो वैल्यू इक्वेशन है उसको भी हम इसके नीचे लिख लेते हैं, माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये प्लस यू है, ये माइनस यू है, प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो जाएंगे, वी प्लस 1 वी 2 वी हो जाएगा। ठीक है, 21 प्लस 5 26 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से आप डिवाइड कर दें, 2 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 13 जार 26 होता है, तो ये v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, आप v की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 2 जो जिसमें भी आप पुट करना चाहते हैं पुट करके आप u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, 1 में या 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 5। ठीक है, v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू क्या है, 13 प्लस u। ठीक है, u इज इक्वल टू 5, 13 इधर आके माइनस 13 हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। 5 माइनस 13 -8 होता है। ठीक है, ये आप u की वैल्यू u और v दोनों की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन 11 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी इसी एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट को यूज़ किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को हमने लेकर चलना है। इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 योटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। अब z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपस में जो मल्टीप्लाई करें और जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट 20 के इक्वल हो तो फिर अल्फा की वैल्यू बताएं क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। z1 है 4 प्लस 5 योटा, z2 है अल्फा माइनस 2 योटा, आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई होगा अल्फा से तो 4 अल्फा हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 योटा से तो ये -8 योटा हो जाएगा। इसी तरह 5 योटा को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें, 5 योटा 5 अल्फा योटा हो जाएगा। ठीक है, 5 योटा को -2 योटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 2 जार 10 होगा, योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4 अल्फा बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, विदाउट योटा बन जाएगी। तो हम इसको शुरू में इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, -1 मैंने योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है, योटा मौजूद है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, योटा को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहले मैं 5 अल्फा लिखना हो, उसके बाद -8। ठीक है, और दोनों में से हमने योटा को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 अल्फा -10 -1 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 अल्फा -8 अयोटा। ठीक है, ये हमारा z1 z2 का मल्टीप्लाई करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, आंसर आ गया है। अब हमने इसको देखना है, जिस तरह उसने कंडीशन हमें दी थी क्वेश्चन के अंदर कि इसका रियल पार्ट किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो रियल पार्ट क्या है z1 का, इसका z1 z2 का रियल पार्ट क्या है, 4 अल्फा प्लस 10, ये इसका रियल पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, 10 को इधर लेकर आए तो -10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, 4 4 से कैंसिल होगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जहाँ से समझ ना आए वीडियो को बार बार देखें
और फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखे। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।